हेलो दोस्तों, मैं रेशु आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी अपने इस वीडियो में कि क्या होता है इनकैप्सुलेशन, जो जावा में यूज किया जाता है। ऊप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम कैसे जावा में यूज करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है वो एक तरीके से हम उसे एक कैप्सूल के एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं कि जैसे कैप्सूल में हम सारी मेडिसिन को एक रैपर में रैप करके ऊपर से रैप कर देते हैं, तो उसमें हमें नहीं पता होता है कि अंदर क्या है, लेकिन उसके फायदे हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन में भी मेथड्स और वेरिएबल्स को एक कैप्सूल की तरह क्लास में हम बाइंड अप कर देते हैं। तो वो जो मेथड्स और वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के अंदर ही होते हैं डिफाइन, और उन्हें क्लास के थ्रू ही हम फेच कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, सेपरेटली नहीं कॉल कर सकते। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ 4 फंडामेंटल ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। द अदर 3 आर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट का चौथा फंडामेंटल है कि इसमें ऊप्स में 3 और फंडामेंट्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। इन तीनों के बारे में मैंने अपने चैनल में सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जो सेपरेटली एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को डीपली और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इन्हें हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम इनका जावा में कोड में यूज कर सकते हैं। तो आगे सेकेंड पॉइंट, इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डेटा, वेरिएबल एंड द कोड एक्टिंग ऑन द डेटा मेथड्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि इनकैप्सुलेशन जावा की एक ऐसी मैकेनिज्म है जो वेरिएबल्स और मेथड्स को रैप करती है, ठीक है, एक सिंगल यूनिट में। In encapsulation, the variable of a class will be hidden from other classes and can be accessed only through the methods of their current class. Therefore, it is known as data hiding. तो इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है। क्यों? मैंने अपने पिछले एब्स्ट्रैक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इनकैप्सुलेशन ही है जिसमें डेटा हाइडिंग होती है। कैसे कि वेरिएबल्स को और मेथड्स को क्लास में हाइड किया जाता है, ताकि अदर क्लास, जो दूसरी क्लास, उन मेथड्स और वेरिएबल को सिर्फ कुछ गेटर्स और सेटर्स के थ्रू, यानी कि उनमें कुछ मेथड्स बनाई जाती हैं जिनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और इसीलिए इसे डेटा हाइडिंग कहते हैं। कैसे अचीव होता है इनकैप्सुलेशन जावा में? डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ ए क्लास एज प्राइवेट, मतलब कि हम क्लास के वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। प्रोवाइड पब्लिक सेटर्स एंड गेटर्स मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल्स वैल्यू, मतलब हम वेरिएबल्स को प्राइवेट डिफाइन करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर उनका प्राइवेट रखते हैं क्लास में, और हम उनके लिए पब्लिक गेट मेथड और सेट मेथड्स बनाते हैं, जिसके थ्रू हम उन्हें किसी दूसरी क्लास में और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं और उनमें वैल्यूज को मॉडिफाई करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो क्या होता है बेनिफिट्स इनकैप्सुलेशन का? अभी तक आपने जाना कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसमें हम कैसे इनकैप्सुलेशन करते हैं, और अब मैं बताऊंगी बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो द फील्ड ऑफ ए क्लास कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली। तो जो क्लास की फील्ड्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको रीड ओनली या राइट ओनली हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, कि हम क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को रीड ओनली, राइट ओनली कर सकते हैं। इसका मतलब उनको या तो सिर्फ पढ़ा जा सकता है या फिर उन्हें सिर्फ लिखा जा सकता है। हम दोनों मोड में रख सकते हैं। A class can have total control over what is stored in its field, मतलब
क्लास का अपने ऊपर टोटल कंट्रोल होता है कि हम उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं फील्ड्स में, इसको वो टोटली कंट्रोल कर सकती है क्लास। तो ये इसका फील्ड होता है। इसका रियल टाइम एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयज हैं। तो अब एम्प्लॉयज जो हैं उनकी सैलरी हर किसी को डिस्क्लोज नहीं होती है। तो अगर हम एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएं और एक ऑर्गेनाइजेशन नाम की क्लास बनाएं, तो जो एम्प्लॉय नाम की क्लास है उसमें जो सैलरी नाम की फील्ड है उसे हम प्राइवेट कर सकते हैं। तो जब वो एम्प्लॉय नाम की क्लास किसी और क्लास में कॉल होगी, तो जो सैलरी नाम की क्लास है वो जो उसकी चाइल्ड क्लास होगी एम्प्लॉय नाम की क्लास, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी जो होगी वो सेल्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगी। तो और ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट, तो HR डिपार्टमेंट की जो सैलरी होगी वो HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की तरह मॉडिफाई होगी। बट क्योंकि एम्प्लॉय क्लास में वो वैल्यू प्राइवेट है, तो उसका जो मॉडिफिकेशन है वो सेपरेटली होगा। तो उससे हमें कंट्रोल होगा पूरी क्लास पे और वेरिएबल पे कि ये सैलरी डिस्क्लोज सिर्फ अगर सेल्स नाम के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी है तो वो सिर्फ सेल्स नाम के डिपार्टमेंट में ही डिस्क्लोज होगी। तो इस तरीके से हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यू का। बट वो कैसे करते हैं रियल टाइम एग्जांपल में, ये जानने के लिए आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस को देखना होगा, क्योंकि अभी तो मैं बेसिक्स बता रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बताए हैं कि कैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है, कैसे जावा में क्लासेस बनाई जाती है, और बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने हर टॉपिक पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैंने आपको वीडियो बनाया है। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हम लॉजिक्स बनाते हैं, कैसे हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, कैसे हम ये सोचते हैं कि क्लासेस कहाँ जाएंगी, कौन सी क्लास बनेगी, कैसे नाम देंगे, कैसे वेरिएबल देंगे, कैसे उसका लॉजिक डिफाइन करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में मैं वीडियो सेपरेटली बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो मैंने कई प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, तो मैंने रियल टाइम एप्लीकेशंस को हैंडल किया, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल दे सकती हूँ कि कैसे हम रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, कैसे हम उन्हें मैनेज करते हैं, कैसे हम उनका सपोर्ट करते हैं, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। तो आगे चलिए मैं आपको अब कोड एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक माई इनकैप्सुलेशन नाम की क्लास बनाई है इस पैकेज com.encapsulation.example। मैंने इसी तरीके से कई पैकेजेस, डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं हर टॉपिक को एक डिफरेंट पैकेज में समझाती हूँ, इसलिए ताकि मैं इसे अच्छे से कोड को मैनेज कर सकूं और इन द फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो मैं उसे यूज कर सकूं, समझ सकूं कि मैंने क्या किया है। तो इसी तरीके से एक टिप है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा हर पर्टिकुलर फेज को हम एक सेपरेट पैकेज में कोड करते हैं, ताकि हम आगे इन द फ्यूचर उसके जो पैकेज के नेम है उसको उस जो टास्क है उससे रिलेटेड नाम देते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो हमें इजीली समझ में आ सके, हमारे कोड हमें इजीली समझ में आ सके कि एक्चुअली में हमने इस पैकेज में क्या किया है। अब ऐसे ही क्लास का नाम भी दिया जाता है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा गोल है उस क्लास को बनाने का, उससे रिलेटेड नाम दिया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ इनकैप्सुलेशन समझाना था तो मैंने माई इनकैप्सुलेशन नाम दे दिया। अब इस क्लास में मैं क्या करूंगी, 3 प्राइवेट वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगी। क्यों प्राइवेट? प्राइवेट इसलिए क्योंकि इनकैप्सुलेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेटली डिफाइन होते हैं, इनका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होता है। अब क्या करूंगी, मैं इन सभी 3 वेरिएबल्स के मैं गेटर और सेटर बनाऊंगी। एक टिप है
कि कैसे हम बिना कोड लिखे गेटर सेटर बना सकते हैं। तो जैसे कि ये वेरिएबल के नाम के यहाँ पर एक येलो कलर का वार्निंग आई है, हम जब इस वार्निंग पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्रिएट गेटर एंड सेटर फॉर नेम। हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गेटर और सेटर मेथड बन जाएंगी। ये बन गई गेटर और सेटर मेथड। इसी तरीके से हम इसका बना लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट गेटर एंड सेटर, ये बन गया। और इसी तरीके से हम इसका बनाएंगे क्रिएट गेटर एंड सेटर, और ये बन गया। तो इक्लिप्स जो आईडी का जब हम यूज करते हैं तो बहुत इजीली हमारे लिए हेल्पफुल होती है आईडी। इसमें हम कई काम इजीली कर सकते हैं कुछ क्लिक्स के थ्रू। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक क्लास बन गई है माई इनकैप्सुलेशन, जिसमें मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं प्राइवेट, और उनके 3 गेटर एंड सेटर बनाए हैं। गेटर किसे कहते हैं? जो गेट मेथड मतलब इस गेट नेम का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, और इसमें रिटर्न क्या हो रहा है? नेम। तो और इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। तो पब्लिक इसलिए है क्योंकि जब ये जो नेम है ये किसे डिफाइन कर रहा है? इसको। तो जब भी हम किसी और क्लास में इस गेट मेथड को कॉल करेंगे, और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये पब्लिक है। तो जब भी हम किसी दूसरी क्लास में इस गेट मेथड को कॉल करेंगे तो वो इस क्लास में डिफाइन इस नेम के वेरिएबल को, इंफॉर्मेशन को हमें रिटर्न में देगा, रिटर्न में। अब इस नेम को सेट कैसे करेंगे? तो सेटर के थ्रू। तो जब भी हम किसी और क्लास में हमें इस नेम की वैल्यू को चेंज करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट के हिसाब की होगी, तो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का में जब ये मेथड कॉल होगी तो उधर ये सेट सैलरी करके सैलरी की वैल्यू वो अपने हिसाब से सेट कर देंगे। और जहां पर किसी और एम्प्लॉय की जब हमें उसको गेट करनी होगी तो हम गेट मेथड के थ्रू गेट कर लेंगे उस सैलरी को। तो इसी तरीके से सेटर में हम क्लास की वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करते हैं और गेटर से हम फैच करते हैं, और इन्हें हम पब्लिक इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से किसी और दूसरी क्लास में कॉल कर सके। प्राइवेट को हम दूसरी क्लास में कॉल नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें गेटर्स और सेटर्स के थ्रू कंट्रोल करके कॉल करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने गेटर्स और सेटर्स कैसे बनाए हैं इन वेरिएबल्स के। अब देखिए, अब मैं क्या करती हूं, एक और क्लास बनाती हूं इसी पैकेज में, टेस्ट नाम की। अब मैं क्या करूंगी, इस क्लास में मैं टेस्ट करूंगी कि कैसे इनकैप्सुलेटेड जो वेरिएबल्स हैं प्राइवेट मेंबर माई इनकैप्सुलेशन क्लास के जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं मैं उनको कॉल करूंगी। कैसे कॉल करूंगी? तो देखिए, यहां मैंने एक मेन मेथड बनाई है। अब मैं इस मेन मेथड में माई इनकैप्सुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। इन सभी चीजों के बारे में कि ये कैसे होते, कैसे बनते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, सबके बारे में मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने एक माई इनकैप्सुलेशन का एमी ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस एमी ऑब्जेक्ट के थ्रू, देखिए जैसे ही मैं गेट ऑपरेटर लगाती हूँ तो आप देखिए गेट आईडी नेम, गेट नेम एंड गेट एज, इसी तरीके से सेट एज, सेट आईडी नेम एंड सेट नेम, हमें तीनों टाइप के मेथड्स हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सेट एज, और यहाँ एज फॉर एग्जाम्पल 50 रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पे कंट्रोल की को दबाएंगे तो ये जो तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे आपने देखा कि सेट एज जो है इंटीजर नाम के वेरिएबल को आर्ग्यूमेंट में ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट इंटीजर रखा। अब अगर
मैं दूसरा सेट करती हूँ सेट आईडी नेम। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सेट आईडी नंबर जो है वो स्ट्रिंग नाम की आईडी को ले रहा है। तो मैंने ऐसे किया और आईडी दे दी फॉर एग्जाम्पल AB123 123 और अब मैं करूंगी me.setName। तो सेट नेम भी स्ट्रिंग है, तो मैं लिखूं, यहां भी आप देख रहे हैं कि हाँ स्ट्रिंग लिखा आ रहा है। तो स्ट्रिंग, यही तो फायदा होता है, यही फायदा होता है आईडी का, ये हमें काफी चीजें बनाने में आसान कर देता है। तो हमने देखो ये तीनों चीजों को यहाँ सेट कर दिया। अब हमें अगर आउटपुट में एक ऐसा लॉजिक बनाना है कि ये तीनों चीजें प्रिंट हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक system.out.println नाम का स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम प्लस me डॉट। अब हम यहां से गेट मेथड के थ्रू एज को गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेट मेथड के थ्रू इस क्लास के माई इनकैप्सुलेशन क्लास में एज को सेट कर दिया था। तो अब हम गेट के थ्रू से फेच कर सकते हैं। ऐसे ही एज me डॉट गेट एज, सॉरी यहाँ पर गेट नेम होगा, गेट नेम। एंड ऐसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं आईडी। me डॉट गेट आईडी नंबर। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमने क्लास में, आपने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्लास में हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये इस क्लास में हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, कुछ भी नेम आईडी एज को इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ एक तरीके से ढांचा बन गया, ये एक ढांचे की तरह है, लेकिन इस ढांचे को हम टेस्ट क्लास में अपने हिसाब से रूप दे रहे हैं। तो यहाँ हमने एक नेम दिया कि कोई रेशियो एम्प्लॉय है जिसकी आईडी AB123 है और जिसकी एज 50 है फॉर एग्जाम्पल। तो इधर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर उस ढांचे को ये माई इनकैप्सुलेशन क्लास के ढांचे को यहाँ पर वैल्यूज दे दी और यहाँ इस स्टेटमेंट में उन वैल्यूज को प्रिंट करूंगी। तो अब देखिए जैसे ही मैं इस क्लास को रन करूंगी तो मुझे नेम रेशियो एज 50 आईडी AB123 मिल गई। अब एज के बाद यहां पर अगर मैं स्पेस दे देती हूं तो थोड़ा और सुंदर दिखेगा ये। तो नेम क्या है, रेशियो है, एज है 50 और आईडी है AB123। तो इस तरीके से हमने गेटर और सेटर के थ्रू इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट में का यूज करके गेट वैल्यूज को पहले किसी और क्लास में जैसे कि टेस्ट क्लास में सेट की वैल्यूज और उनको फेच भी कर ली गेट मेथड के थ्रू। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। इसमें हम कैसे डेटा को हाइड कर देते हैं। हमने यहाँ डेटा को हाइड कर दिया। अब जैसे अगर मैं किसी और क्लास टेस्ट के अलावा और क्लास भी बनाऊंगी तो उसमें मैं दूसरा इंफॉर्मेशन डाल के इसी क्लास का यूज करके उसको 1000 तरीके की वैल्यूज असाइन कर सकती हूँ। इनकैप्सुलेशन का एक ये फायदा है कि अब मैं इस क्लास को जितने चाहे करोड़ों एम्प्लॉयज के इंफॉर्मेशन, अगर ये एम्प्लॉय का डेटा होता है तो करोड़ों एम्प्लॉयज की डेटा को मैं अलग अलग प्लेस में उस क्लास का यूज करके उनकी वैल्यू सेट कर सकती हूँ कई तरीके से। तो ये है इनकैप्सुलेशन। मैं आशा करती हूँ कि आपको इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सजेशन है या किसी और टॉपिक में आपको वीडियो देखने हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे
कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।